नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने डरहू में पुलिस बैरक और आवास सुविधा का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को ईमानदारी और समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए शिमला में आज रिज से राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में प्रदेश के 7 जिलों से विभिन्न श्रेणियों के 66 युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मैराथन के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी और एड्स से बचाव के लिए सही जानकारी की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में एड्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक समय में एड्स के विषय पर चर्चा करने में लोग शर्म महसूस करते थे, लेकिन वर्तमान में इस विषय पर सघन विचार विमर्श किया जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 5300 एड्स रोगी हैं तथा राज्य सरकार इन्हें निःशुल्क उपचार और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए 1097 हेल्पलाइन स्थापित की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 समर्पित ITC वाहनों सहित 55 एकीकृत परीक्षण तथा परामर्श केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क परीक्षण व परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने समाज को एड्स के बारे में जागरूक बनाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, एक समय था जब एड्स शब्द को छुपाया जाता था और जिस भी व्यक्ति को एड्स या महिला को एड्स हो जाती थी वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता था। समय में बदलाव आया और आज खुशी इस बात की है कि जिसको भी कोई जानकारी मिलती है कि मुझे इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, वो खुलकर इस बात को चाहे NGO के माध्यम से करता है या सरकारी संस्थानों के माध्यम से करता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके सही उपचार की जरूरत है। ये एक ऐसा रोग है, जब आप इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो इसमें आपको सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध भी है। हमारी सरकार भविष्य की चुनौतियों में ध्यान में रखते हुए, युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं ला रही है ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां तथा योजनाएं तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी जान व माल का नुकसान हुआ है, जिससे उभरने में समय लगेगा। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत आपदा राहत कार्यों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया गया है। प्रदेश में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए पुलिस विभाग में आरक्षियों के 1226 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई और कमांडो बल स्थापित करने के मामले पर विचार किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात आज पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोहू में पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए विभिन्न नई तकनीक शामिल की जाएगी। पुलिस बल को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है और सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिला कांगड़ा में पुलिस अकादमी स्थापित करने की योजना है। उन्होंने पास आउट प्रशिक्षुओं को सेवाओं में व्यावसायिकता तथा प्रतिबद्धता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि अनुशासन के साथ वे सेवा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में मानसून के दौरान आई आपदा में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर बचाव तथा राहत कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, परेड के दीक्षांत समारोह में आया हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हम जल्दी ही 1200 लोगों की स्पेशल कमांडो फोर्स की
भर्ती करने जा रहे हैं और जितने भी रिक्त पद है उनको भी भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मेरा पुलिस की में किस प्रकार की व्यवस्था हो, किस प्रकार थानों का आधुनिकीकरण हो, किस प्रकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम आने वाले समय में पुलिस विभाग में करें, इस सब दृष्टिकोण से हम पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने की अपेक्षा रखते हैं। पूरा विश्वास है कि आप इसी आत्मविश्वास, अदम्य साहस एवं सहानुभूति के भाव से प्रदेश के लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। आपका उत्कृष्ट परेड प्रदर्शन प्रशिक्षण से उच्च स्तर को दर्शाता है और सरकार भी पुलिस विभाग के जो सुधारवादी सोच है उसको आगे बढ़ाने की तरफ कटिबद्ध है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 271 महिला प्रशिक्षुओं सहित 1093 प्रशिक्षु पुलिस आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया तथा भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ रुपए की लागत से डरोह में निर्मित 12 टाइप 3 आवास, 320 प्रशिक्षुओं के बैरक तथा बाड़ेवम फ्लड एंड ट्राउनिंग सेंटर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने महाविद्यालय की मासिक पत्रिका के 33वें अंक का विमोचन भी किया। राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री संजय सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष में 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत श्री सजूराम राणा आईपीएस के पुत्र साहिल राणा को पुलिस विभाग में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला में 55 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। इन अभियंताओं में से 43 हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड, 10 हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा 2 ऊर्जा विभाग में सेवा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी तथा समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। प्रदेश सरकार राज्य की संभावित जल विद्युत ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए समर्पित है और ऊर्जा सृजन तथा इसकी क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को अद्यतन तकनीक के माध्यम से विशेषज्ञ कौशल विकसित करने को कहा, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अधिक राजस्व सृजित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व सृजन है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा अभियंताओं को चुनौतियों का सामना कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अपने भविष्य की नई पारी खेलना चाह रहे, इससे ज्यादा भी और पारियां होती है, आप उसमें भी आगे प्रयास करते रहिए और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डेडिकेशन से आप लोगों ने काम करना है। यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। हिमाचल के संसाधनों का जो हमारा वाटर रॉ मटेरियल है उसको कैसे हमने एक्सप्लॉइट करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, उस चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी में हम काफी रिफॉर्म करने जा रहे हैं। क्योंकि हिमाचल के पास 2 ही चीजें हैं अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, पानी और दूसरा टूरिज्म। दोनों में ही हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। काम करिए और शौक से काम करिए कि जज्बा जो होता है ना यंगर जनरेशन में, वो जज्बा होना चाहिए। और हमने मैक्सिमम आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू का थ्रस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में ही है। जनरेशन कैसी है, ट्रांसमिशन कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे हमने एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना है, कैसे हमने अंडरग्राउंड कंडक्टर्स करना है, सब प्रकार की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हिमाचल को सुंदर बनाना है, मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथिंग करनी है तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर अनुराग शर्मा एवं समस्त सेवा दल परिवार द्वारा शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष 2023 के लिए 1,01,111 रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।